अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम इंशाल्लाह एक और डायमेंशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसको देखेंगे एंड दैट इज़ एक और लैंग्वेज है बेसिकली, दैट्स कॉल्ड प्रोलॉग। उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है एआई में, आई एम श्योर कि आपको उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा शायद वो प्रोलॉग ही लगेगी। वो क्या है, क्यों है, अभी हम देखते हैं। और याद रखिएगा इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट, लैब एंड फाइनल पेपर में और क्विज़, शायद हम क्विज़ भी लें तो उस सूरत में इससे रिलेटेड लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए मुफ्त का तोहफ़ा ही समझे किस्म का होगा। इट्स वेरी इजी, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा और इसको बाद में आप जितना एक्सप्लोर करना चाहें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने एक रखते हैं कि सपोज़ करें कि आपको कोई ये कहे कि जो अकबर है वो फ़ादर है बाबर के, अकबर जो है फ़ादर है सलीम के, अकबर फ़ादर है सना के। तो अब ये बताएं कि सना के सिबलिंग कौन कौन है। तो यू नीड टू टेल ना कि कौन कौन है, क्या है। तो अब इन चीज़ों को अगर हम देखें तो कुछ हम ये कह सकते हैं कि आपको हमारे सामने डिफरेंट ऐसे क्यूरीज भी आते हैं ना, उसके चाचा के, मामे के, फूफे के, ताई का फ़लाँ है, वो उसका फ़लाँ है, असलम उसके फ़लाँ का फ़लाँ है। तो बताएं इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो हम बैठे उसकी लॉजिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, वो फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आप ये काम कंप्यूटर को दे दें और कंप्यूटर वो चीज़ों को देखे, तो कंप्यूटर इसमें कुछ चीज़ों को कैसे देखेगा। एक चीज़ जो आप अपने माइंड में भी चलाते हैं, उसकी वैसे ही कंप्यूटर में नहीं भी काम करना है कि आप अपने माइंड में ये चीज़ निकालते हैं कि यार नॉर्मली लेट्स सपोज ग्रैंडफादर कौन होता है। ग्रैंडफादर कौन होता है? ग्रैंडफादर वो होता है जो आपके अब्बू का अब्बू हो, राइट। आपके वालिद के वालिद को हम ग्रैंडफादर कहते हैं, राइट। तो ये एक रूल है। और अब अगर आपको कोई कहे कि जी असलम जो है वो बाबर के वालिद हैं और ख़ाबर जो हैं वो असलम के वालिद हैं, तो अब बाबर और अकबर, क्या मैंने बताया था, अकबर, तो जो उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है वो हम कैसे निकालेंगे। अब वो हमें निकालते हुए हम, जैसे मैं भी कंफ्यूज सा हो गया, तो वो क्या नाम थे, क्या था, तो वो हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ना। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर हम इसी तरह से प्रोलॉग को यूज़ कर लें, जो कि काम, अगर आपने वो फिल्म देखी हो एक शर्लॉक होम, तो उसके अंदर वो जो काम कर रहा होता है, अच्छा वो फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, तो ये निकल गया, वो आ गया, ये ऐड हो गया, वो आ गया, ये ऑप्शन ना निकल गई। तो वो बैक एंड पे उसके माइंड में जो कुछ चल रहा होता है, कैसे वो काम कर रहा होता है, वही काम हम प्रोलॉग के थ्रू थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सपोज़ करते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से काम स्टार्ट करता हूँ। सपोज़ करते हैं अकबर जो है वो फ़ादर है बाबर का, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, ये फ़ादर, ठीक है, ये रिलेशनशिप है, अकबर इज़ फादर ऑफ बाबर। ठीक है, और अच्छा इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और ये आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसको कैसे पढ़ें। आपका दिल करे तो आप यूँ भी पढ़ लें कि अकबर का फादर बाबर है, ठीक है, तो अकबर का फादर सलीम है, मतलब यू कैन रीड लाइक दिस। और मैं जैसे से पढ़ रहा हूँ, मैं इस एग्जांपल के तौर को इसको जैसे लेके चल रहा हूँ कि अकबर फादर है बाबर का, अकबर फादर है सलीम का, अकबर फादर है सना का। ठीक है, जबकि इसमें जो सलीम है वो मेल है, सना जो है वो फीमेल है। ठीक है, अच्छा बाबर का या अकबर का भी हमने यहाँ पे नहीं बताया कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, सही, जैसे ये नॉर्मल हम फंक्शन कॉल करते हैं, ये फंक्शन है और ये उसके दो पैरामीटर्स हैं, ऐसे समझ लें। ठीक है, अच्छा अब दीज थिंग्स आर नोन एज फैक्ट्स। ठीक है, दीज थिंग्स आर नोन एज फैक्ट्स, राइट। फिर हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल है एक। अच्छा सिबलिंग का रूल क्या होता है, बी और एक्स के दरमियान सिबलिंग का रूल हमने अब देखना है। तो हम कहते हैं कि सपोज़ करें अगर एफ फादर हो बी का, मतलब हम ये जेनेरिक टर्म्स में बात करें, राइट, तो उस वक्त में हम कहते हैं कि एफ अगर फादर हो बी का और एफ फादर हो एक्स का, राइट, यानी बी का फादर और एक्स का फादर सेम हो, तो दिस मीन्स के वो दोनों
आपस में सिबलिंग्स हैं, राइट। सिबलिंग्स में बहन भाई भी आ जाते हैं, भाई भाई भी आ जाते हैं, बहनें बहनें भी आ जाती हैं, हर टाइप के जो होते हैं उनको हम सिबलिंग कहते हैं, ठीक है। ब्रदर और सिस्टर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हम, ठीक है। तो फादर एफ अगर फादर हो बी का और एफ ही फादर हो एक्स का, तो बी और एक्स आपस में सिबलिंग्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और इनमें क्या फ़र्क है? इनमें ये जो मेल फीमेल हमने लिखा है, इसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली बता दिया, सना फीमेल है, सलीम मेल है, अकबर फादर है अकबर फादर है सना का, अकबर फादर है सलीम का। जबकि इसके अंदर ये जो हमने लिखे हैं ये हमने जेनेरिक टर्म्स में बातें की हैं, ठीक है। इनको हमने रूल्स बताते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हमने ये रूल्स बना दिए। अच्छा, रूल से क्या मुराद है? हमारी रूल से मुराद ये है कि ये एप्लीकेबल होंगे हर एक पे, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों की बातें हो रही हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बाबर का कोई जिक्र नहीं किया कि बाबर मेल है कि फीमेल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ये जिक्र कर दिया सना फीमेल है, राइट। सो इस केस में अच्छा, दूसरा इसका जो सेंटेक्स है, उस सेंटेक्स में अगर आप गौर करें तो एक तो यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन जो डॉट है वो आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, जैसे सी के अंदर हमारे पास सेमी कॉलन होता था, यहाँ पे हमारे पास ये डॉट आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप आएगा। अच्छा, अब दूसरा इसमें आपने गौर करना है कि ये जो अकबर है, बाबर है, सलीम है, जो स्पेसिफिक लोगों के मुतालिक बात हो रही है, उन सबको आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। इसका सेंटेक्स है, ठीक है। और जो चीज़ ऐसी हो जो रूल्स हो, ठीक है, जो रूल्स हो, जैसे ये रूल है तो इस रूल के अंदर एफ़ और बी कोई बंदे नहीं है, ये जनरल टर्म में बात हो रही है कि जो भी एफ़ होगा वो फादर होगा बी का, एफ़ जो है वो फादर है एक्स का, ठीक है। अब इसमें हमने सना या असलम या अकबर या बाबर की बात नहीं करें, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, ठीक है जी। इसको अगर आप गौर से देखें, ये जो हमारे पास पूरी टर्म है, इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम पढ़ते हैं कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये ट्रू होगी इफ़ ये पोर्शन आपका ट्रू हुआ तो, यानी ये वाली चीज़ सिबलिंग बी और एक्स आपस में सिबलिंग कब होंगे? इफ़, इसको आप पढ़ते हैं, ये जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कॉलन और डैश, ये कब ट्रू होगा? अगर ये वाला कब ट्रू होगा? ये ट्रू तब होगा अगर ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। अच्छा, ये जो बीच में एक स्टेटमेंट डली हुई है कॉमा से मुराद हमारी एंड ऑपरेटर है, क्या है? एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सो हम इसको कैसे पढ़े हैं? बी एक्स का सिबलिंग है अगर एफ फादर है बी का और एफ फादर है एक्स का, ठीक है। यानी एक्स का जो फादर है उसका नाम भी अभी हमने एफ रख दिया और बी का जो फादर है उसका नाम भी एफ रख दिया, तो दोनों के फादर का नाम क्योंकि सेम है तो इसमें के दोनों का फादर सेम है, ये बीच में एंड है, तो इसका मतलब है ये बी और एक्स आपस में सिबलिंग है। अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, दिस कॉमा इज़ फॉर एंड, राइट। ओके, क्विकली देखते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके बहुत सारे और कंपाइलर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये एक कंपाइलर है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये मैंने फैक्ट्स लिख दिए हैं, ये फैक्ट्स है, देखिए ये तो भाई फैक्ट है कि भाई फ़लाँ है, ये अकबर जो है ना बाबर का बेटा है, अकबर जो है वो बाबर का बाप है, ये फैक्ट है, राइट। सलीम जो है वो मेल है, ये एक फैक्ट है, ये रूल है, ठीक है, ये सब के लिए ये एक स्पेसिफिक रूल है, राइट। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूरी, राइट, इसे हम कहते हैं क्यूरी। जैसे अब आपको माशाल्लाह पता है, आपने डेटाबेस पढ़ा हुआ है, तो हम एक क्यूरी कर रहे हैं और उस क्यूरी का हमारे पास फिर आंसर आएगा, राइट। सो मैंने यहाँ लिखा, मेरे पास अब क्वेश्चन क्या था, सिबलिंग क्या है, सना के सिबलिंग कौन कौन है, सना के सिबलिंग कौन कौन है। यहाँ पर मैंने धीरे सना मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, जबकि जो यहाँ पर जो वैल्यू है जो कि अननोन है, ठीक है, उसको मैंने कैपिटल में लिखा है, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट कि सना के सिबलिंग्स कौन है, ठीक है। ओके, तो हम इसमें अगर देखें तो सना के सिबलिंग में हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं, बाबर और सलीम। अच्छा, ये कैसे आए हैं? क्योंकि अगर अब ये देखें तो इसने क्या किया होगा, इसने बैक एंड पे ये किया होगा कि इसने यहाँ से जाकर यहाँ से हमने जब सना पास किया तो बी के अंदर क्या आ गया, सना, राइट। फिर इसने यहाँ पे देखा होगा कि सना के साथ कौन सा रूल अप्लाई होता है, सना के साथ जो रूल अप्लाई होता है वो रूल ये वाला अप्लाई होता है, ये वाला, ठीक है। तो इसने समझे कि इस जगह पर वो पूरा रूल लिखा। अच्छा, जब वो रूल इधर ये वाला रूल इधर लिखा जाए
ठीक है। तो उसका मतलब होता है सना तो इधर बी पे मैप हो गया, एफ की वैल्यू एक किस्म की क्या बन गई, अकबर। अब यहाँ पर अकबर पुट करना है, बिकॉज यहाँ से आपको एफ की वैल्यू मिल गई ना कि एफ की वैल्यू क्या, अकबर। तो यहाँ पर अगर आप अकबर पुट कर दें और यहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगा, वो वैल्यू बेसिकली इधर आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये हु है, राइट, ये यहाँ से हु की वैल्यू यहाँ, ठीक। सो अब क्या होगा कि जिसकी भी वैल्यू यहाँ पर, बेसिकली तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू हमें तब मिलेगी अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। ये कंडीशन कैसे ट्रू होती है, ये तो फैक्ट गिवन है, यस ये तो एक फैक्ट गिवन था। इसके मुताबिक जो भी एफ़ की वैल्यू थी वो मैंने एफ़ की इधर पुट कर दी, तो अकबर इधर आ गया। अब यहाँ पर हमने देखना है कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसके अंदर फादर एफ़ की जगह अकबर, फादर अकबर कॉमा कुछ भी लिखा हो, जो कुछ भी लिखा होगा वो बेसिकली एक्स की वैल्यू होगी। तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है जी, फादर अकबर एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, बाबर, तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई बाबर। तो उस सूरत में हमारे पास ये आंसर बाबर आ गया। फिर इसी तरह से एक और कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर यही काम होता हो, यस ये वाली थी, ठीक है, फादर यहाँ पे अकबर, यस, और यहाँ पे सलीम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सलीम भी एक्स की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो इसका मतलब हो गया हमारे पास हु के अगेंस्ट दो वैल्यूज़ आ गई, एक बाबर आ गया और एक सलीम आ गया, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक चीज़ और भी है, अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम और भी है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को उठाकर इधर लिख दूं फिर, तो अगर इसको भी उठाकर हम इधर लिखते हैं तो ये भी कंडीशन तो ट्रू हुई है ना, ये मतलब ये स्टेटमेंट इधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए तो तब भी हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी जो हमने रूल लिखा हुआ है, अभी एक रूल के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और वो ये था कि ये सना को और बाबर को आपस में सिबलिंग बनाता है, सना और सलीम को बनाता है, ये तो सही है, लेकिन ये सना और सना को भी सिबलिंग बना लेता है, ठीक है। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, अभी ये दिमाग में रखिएगा, अभी थोड़ी देर में इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये तो अभी जो हमने चीज़ बनाई है, ये तो हमने बना दिया रूल सिबलिंग का, राइट। सिबलिंग के बाद हम एक रूल बना लेते हैं ब्रदर का। अच्छा जी, अब ब्रदर का है, और ये बात रखें, मैं रूल की बात कर रहा हूँ। ब्रदर कौन होता है, बी एक्स का ब्रदर होगा इफ़, ये दिस इज इफ़ फादर ऑफ एफ फादर हो बी का एंड एफ ही फादर हो एक्स का, राइट। क्योंकि दोनों के रूल सेम नहीं हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें एक और काम होता है, वो क्या है, सॉरी ये मैंने यहाँ एक्स लिखना था, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये तो रूल सेम है, इसमें एक रूल और ऐड हो जाएगा, तो एंड लगेगा, एंड जो ब्रदर है, जो बी है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं बी ब्रदर है एक्स का, राइट, किसी भी, ठीक है, वो एक्स जो है वो ए भी हो सकता है, बी सी डी कोई भी हो सकता है। सो उस सूरत में वो मेल हो फीमेल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बी है दैट शुड बी मेल। देखिए यहाँ पर दोनों फीमेल्स हों, सना और सारा होते हैं, तो वो दोनों आपस में सिबलिंग्स हो सकती हैं, उसमें किसी का मेल या फीमेल होना ज़रूरी नहीं है सिबलिंग्स में। लेकिन ब्रदर में, जो ब्रदर में, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये ब्रदर है, तो ये अगर ब्रदर है इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली, तो वो कब पॉसिबल है, अगर बी क्या हो, मेल हो, राइट। सो अब देखें, अगर मैं यहाँ पे ब्रदर वाली क्यूरी लगाऊँ, ब्रदर, ठीक है, और यहाँ लिख दूँ कि सना का ब्रदर कौन है, राइट। तो सना का ब्रदर, अच्छा, तो इसमें कोई बताएगा कि ये आंसर क्यों गलत आ रहा है, ये तो फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि हम इसमें जो जिस तरह से इसको लेके चल रहे हैं वो ऐसे लेके चल रहे हैं कि सना ब्रदर है किसकी, सना ब्रदर है किसका, भाई सना तो फीमेल है। सना के लिए यहाँ से जब हमने पास किया है, अगर आप इसको समझें, यहाँ से जब हमने पास किया सना को, राइट, तो यहाँ से सना इज़ बी, तो यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भाई का आपने नाम लिखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखना है कि यहाँ पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सना का भाई कौन है, तो उस सूरत में आप हु पहले लिख दें, हु इज़ ब्रदर ऑफ सना, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूँ लिखेंगे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हु इज़ ब्रदर ऑफ सना, राइट। हु इज़ कैपिटल, राइट, बिकॉज हमें ये इसमें वैल्यू चाहिए। तो आप देखते हैं, तो सलीम आंसर आ गया है, ठीक है, हमारे पास एक क्या आंसर है, सलीम आया, क्यों? अच्छा, अब इसमें हालांकि अब आप में से कोई कहेगा कि बाबर भी उसका है तो भाई, लेकिन जो बाबर है उसके मुतालिक हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, हमने कोई फैक्ट नहीं बताया हुआ कि बाबर
कोई लड़का है कि लड़की है। तो अगर मैं यहाँ पे ये भी फैक्ट दे दूँ बाबर ना, अब मैंने बाबर को भी कह दिया है कि वो भी मेल है। आप देखते हैं तो बाबर इज हु इज़, यहाँ पे आप ये देखते हैं क्योंकि मल्टीपल जब आंसर आते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक, ये तीसरा इसका क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि बिकॉज ये सना के लिए जब उसने अप्लाई किया तो अब इसमें सना खुद नहीं है। जब हमने उसको किया था सिबलिंग वाले को ट्राई किया था, मैं आपके सामने दोबारा से सिबलिंग को भी ट्राई करता हूँ। देखिए अगर हम सिबलिंग वाले को रन करें तो उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर सना खुद भी आ रही है अपनी सिबलिंग, राइट। ये दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। बट इसमें सना जब हमने ब्रदर के लिए चलाया हु इज़ ब्रदर ऑफ सना, तो उस सूरत में कोई भी सना खुद नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? बिकॉज सना इज़ नॉट मेल, राइट। तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे आंसर और डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे रोकना है, इसमें से ये भी एक ये अगेन अभी इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ। फिर आ जाता है सिस्टर। सिस्टर का रूल क्या होगा? एस जो है वो सिस्टर होगी एक्स की, ठीक है। क्यों होगी, कब होगी? अगर एफ हो फादर एस का, ठीक है, एंड इसी तरह से एफ ही फादर हो एक्स का, जबकि ये दोनों, मतलब ये तो हमें पता चल गया कि दोनों आपस में सिबलिंग है, लेकिन एस सिस्टर कब होगी? एस के एस जो है वो कंसिडर करें एस सिस्टर है। एस कब सिस्टर होगी? अगर एस फीमेल है। ठीक है, तो अब हमारा ये रूल क्लियर हो गया कि एस सिस्टर है एक्स की अगर एफ एस का भी फादर है और एफ एक्स का भी फादर, ठीक है, जो भी फादर का नाम होगा, राइट। यदि एस और एक्स दोनों के फादर का नाम सेम है एंड जो एस है वो फीमेल है। एक्स के मेल या फीमेल होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम रन करते हैं। सिस्टर एंड बच्चा, ठीक है। तो अब इसमें वो कह रहा है कि सना की सिस्टर कौन है, मतलब ये तो सना की सिस्टर तो सिस्टर खुद ही आ रही है। हम ये अगेन ये बड़ा मसला है, ये कीप दिस इन माइंड के अपने आप को भी वो वहाँ पर उस एज अ वेरिएबल कंसिडर कर लेती है, तो ये हमें नहीं करना। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं सना इज सिस्टर ऑफ हु। सना इज सिस्टर ऑफ हु, ठीक है। सना किसकी सिस्टर है? ठीक है, तो सना सिस्टर है बाबर की, सलीम की और सना अपने आप की। यकीन ये बड़ा मसला आ रहा है। तो अब इस चीज़ को कि इसमें खाली अपने आप को यहाँ पर पुट मत किया करे, मतलब यहाँ पर अगर सना है तो यहाँ पर इसको पुट ना किया करे। यानी यहाँ पे रिमेंबर दिस थिंग, ये कंडीशन ओवरऑल तब ट्रू होनी चाहिए इफ एस इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में, मतलब एस और एक्स आपस में सेम ना हो, राइट। अब आप देखें, अब वो सना के लिए ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, वो सना वाली बात कंडीशन वाली फॉल होगी। तो इसका जो आंसर आया सना सिस्टर है किसकी? बाबर की और सलीम की। इसी तरह यहाँ पर भी हम ब्रदर में भी डाल देते हैं। ब्रदर में अगर मैं लेट्स सपोज देखें ना, अगर ब्रदर वाले को अभी देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं ब्रदर। अच्छा सना किसी का ब्रदर है? सना तो किसी का ब्रदर नहीं है, तो इसमें तो आंसर हमारे पास फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बाबर ब्रदर है किसका? बाबर ब्रदर है किसका? तो बाबर ब्रदर है सलीम का और सना का, लेकिन बाबर अपना ब्रदर क्यों आ रहा है? मतलब बाबर तो नहीं पुट होना चाहिए। तो जब यहाँ पर भी कॉल हुआ था तो हम यहाँ पर भी एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं एंड दैट इज़ कि बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स, राइट। तो अब अगर आप इसको रन करके देखें, ठीक है, तो इसमें बाबर ब्रदर है सलीम का, बाबर ब्रदर है सना का, राइट। इसी तरह से सिबलिंग में भी मतलब अपना आप तो नहीं आना चाहिए ना, तो वहाँ पे भी हम यही कंडीशन डाल देते हैं एंड कॉमा से मिलाते हैं एंड इसमें हमने टर्म्स क्या यूज़ किए हैं? बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स, राइट। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आप ये देख लें कि अब हमने जब बाबर पुट किया है तो इसके अंदर अब बाबर के साथ बाबर खुद नहीं आया। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म होती है कि बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स, यानी अपने आप को ही सिबलिंग ना अपना बना लेना। इकलौता होता है तो वो
यहाँ पर अपने आप को पुट कर ले तो ये बिकॉज यहाँ भी ये सब ट्राइज करेगा ना, मुख्तलिफ ट्राइज करेगा, उसके अंदर वो बाबर, असलम, सलीम सबको पुट तो कर रहा है, लेकिन बाबर के साथ बाबर को पुट ना करे, ठीक है। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो ब्रदर हो गया, सिबलिंग हो गया, सिस्टर हो गया, ये तो इसी तरह की अभी हम थोड़ी सी और एग्जाम्पल्स देख लेंगे एंड आई होप सो कि आपको चीज़ समझ आ रही होगी एंड मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।